नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हंट। जैसे कि सभी को मालूम है, आज नवमी है, नवरात्र चल रही है, नवमी है आज। और हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए क्षेत्रवासियों को बिहार प्रदेश जदयू के महासचिव इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अष्टमी के दिन इन्होंने अपने क्षेत्र में भ्रमण किए थे। तमाम जगहों पे जाकर के जो है माता रानी का दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किए और आम जन से भी मुलाकात किए। आज नवमी है, आज भी इनका दौरा है, आज भी कई जगहों पे जाएंगे। उसके बाद दशमी, कल लास्ट है, तो दशमी के दिन भी इनका क्षेत्रों में दौरा है। कई पंडालों में, कई जगह जो है दुर्गा पूजा महोत्सव में भाग लेंगे, माता रानी का जो है आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और क्षेत्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। एक जानकारी और दे दूं कि बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल जी अभी स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, इसलिए अभी पटना में है, तो इस कारण जो है क्षेत्र में नहीं आ पाई है। और जब भी स्वस्थ होंगे तो ज़रूर जनता के बीच में वो पधारेगी और मैं कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्द जो है उनका स्वास्थ्य जो है सही हो जाए। तो सबसे पहले सर, नवरात्र के शुभ अवसर नवमी है, तो क्षेत्रवासियों को, आपके चाहने वाले को, बिहार वासियों को और देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप? सबसे पहले पूरे देश के साथ साथ बिहारवासी और ख़ास करके मिथिलांचल और फुलपरास की जनता, झंझारपुर की जनता और पूरे सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और कामना करते हैं कि माँ दुर्गे इस क्षेत्र की जो विशेष समस्याएं हैं उस पर अपना कृपा दृष्टि रखेंगे और हम लोग जो काम, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, तो वह बिल्कुल ही सफल होगी और देश का एक नज़ीर होगा। बिहार का जो विकास है, बिहार का सर्वांगीण विकास, बिहार का न्याय के साथ विकास, देश का एक नज़ीर होगा। और आप देखे होंगे कि मॉडरेट सिटी भी अगर हमको कहा जाए, पूछा जाए, हम इंजीनियर हैं, पूछा जाए कि जो मॉडरेट सिटी, दो तरह की सिटी, एक प्लान सिटी होती है, एक मॉडरेट सिटी होती है। जो पुराने बसे बसाए शहर होते हैं उसको आधुनिकीकरण करना पड़ता है। तो मॉडरेट सिटी में भी जो पटना है अभी देश का नज़ीर बनने जा रहा है। कि आप खुद भी जानते होंगे कि जो बिहार में पटना में खास करके लोग पटना पहुंचने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 घंटे में ऐसा बनाओ कि 6 घंटे में पटना पहुंच जाएं, और बाद में उन्होंने ये किया कि 5 घंटे में हम पटना पहुंच जाएं। तो ये तो पूरा हो गया नेटवर्क का। उसके बाद जब मॉडरेट सिटी की बात हो गई तो पटना में जाम की ऐसी समस्या थी कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में दिन भर लग जाते थे। एक छोटा सा काम हो तो आप समझिए कि वो काम किसी से मिलना हो, उसे मिल लिए, वो बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन आज मिनटों में हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर पटना जा रहे हैं। आप उनके नायाब इंजीनियरिंग का, नायाब सोच का, नायाब विजन का नायाब नमूना है पटना। कि आज देखिए पटना में मेरीन ड्राइव जो बन गया गंगा के किनारे, वो दो तरफ से जो पुल बन गए, सो गांधी सेतु, और ये तो उत्तर बिहार के लोगों के लिए कहीं भी जाना हो, एम्स जाना हो, तो वो बन गया। और इतने फ्लाईओवर बन गए कि पटना में कहीं भी जाना, पटना सिटी हो या आपको एम्स हो या पटना का दानापुर हो, कहीं भी जाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अंदर से या बाहर से। पहले जो रेलवे लाइन थी दीघा से और वो पटना, और फिर वो पटना सिटी से जो, वो तो सेकंड फेज पूरा नहीं हुआ है। ये सारे जो विज़न पूरे हो जाएंगे तो हम सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी मॉडरेट सिटी बने हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जितने भी राजधानी का ही नाम ले लीजिए, जितने भी बिहार की स्टेट की राजधानी है, वो सभी राजधानियों का जो मॉडरेट सिटी है, जो प्लान राजधानी है उसको नहीं मैं कह रहा हूँ, जो मॉडरेट राजधानी बनी है उसमें पटना एक नायाब होगा और एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए।
कि इतना सुंदर पटना आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोगों के विजन वाले मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो न्याय के साथ विकास का एक नायाब उदाहरण है। इसीलिए इस माँ दुर्गा ने इस स्टेट को काफ़ी शक्ति दिया है। और हम लोग तो उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं। हम लोग छठ को हम लोग बहुत बड़ा सूर्य के उपासक हैं। हम लोग तो ये तो हम लोगों का रीढ़ है, हम लोगों का आत्मा है, है ना। बच्चों में कितनी खुशी होती है दुर्गा पूजा में। सबसे ज़्यादा खुशी तो हम लोग देखते हैं बच्चों की जो खुशी है। तो ये दुर्गा पूजा तो हम लोगों की खुशी बाद की है, बच्चों की खुशी ज़्यादा है। और बच्चों के जो आजकल जो सभी बच्चे जो आजकल पढ़ लिख रहे हैं, कोई गांव भी जाइए, छोटे देहात दूर देहात में भी, है ना, अनिवार्य रूप से जो ये सब बच्चा, पहले हम लोगों के समय में कम लोग पढ़ते थे, 2-4 फैमिली हम लोग पढ़ते थे पूरे गांव में, तो बाकी सब कोई कुछ नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं है, गरीब हो, किसी जाति का हो, सब उसका बच्चा जब पढ़ता है। अब देख रहे हो सब नया जनरेशन जो है सो 10वां पास कर गया है ना। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसमें बहुत सारा बच्चा सब निकल गया है, बहुत तेज निकला है मेरिट के बल पर। बल्कि जो पहले पुराने जो प्रतिष्ठित फैमिली से, उस फैमिली से ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा बढ़िया कर रहा है गरीब बच्चे। बहुत खुशी होती है। यही जो शिक्षा का जो है, यही असली चीज़ है। ये समझिए कि अंधकार से हम लोग प्रकाश की ओर जा रहे हैं। और असली चीज़ ये है। अब बच्चों में जो खुशी देख रहे हैं, एक तो अजीब अनुभूति होती है ना। एक अजीब अनुभूति होती है। आज देखिए कितने बच्चे सब हमारे यहाँ आए थे, है ना। मैडम तो जान ही रहे हैं कि बीमार पर मैं ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और वो बिहार सेवा में 10-15 दिन के बाद वो घूमना घामना शुरू की, पसीना वसीना से फिर उनको इन्फेक्शन हो गया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, और वो घाव भरा नहीं है, और इन्फेक्शन का डर के कारण से कि दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो, इसीलिए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा परहेज कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो मंत्री आवास में जो ऊपर गई, तो उसके बाद से फिर वो नीचे नहीं उतरी हैं, तो ठीक हो गई हैं, टहलती हैं, सब चीज़ होती है। डॉक्टर ने कहा भी है कि अब आप खूब काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोले कि जब दुर्गा पूजा के बाद ही वहाँ करेंगे। और मैडम वहीं ही दुर्गा पूजा कर रही हैं। हाँ, तो कल जो है उसको बच्चे सबको जो खिलाता है, क्या बोलते हैं उसको, कुमारी भोजन। हाँ, कुमारी भोजन भी की हैं। यहाँ भी कुछ लोग मैडम के कारण से कि भाई यहाँ कुमारी भोज होती है, यहाँ लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन जो लोग आए थे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और विश्वास करते हैं कि हम लोगों के मन में जो खाका है, खास करके सीमांचल के लोगों में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित समस्या है। बाढ़ सुखाड़ तो था ही, अब एक नया चीज़ हो गया है, बाढ़ सुखाड़ और जल जमाव। ये 3 समस्याएं इस क्षेत्र की बड़ी हैं, और इस सब को लिए हम लोग वाटर मैनेजमेंट पर काम करेंगे। हम लोग अपना राय विचार सब दे रहे हैं, और इस पर बहुत काम भी हो रहा है, और बहुत ही बड़ा विजन से काम हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि बिहार पूरे देश में एक नज़ीर होगा समाजवादी सोच का, न्याय के साथ विकास का, गांव से लेके टोला से लेके नगर, शहर ही नहीं, नगर महानगर, टोला से लेके टोला, गांव, नगर, महानगर के लिए एक न्याय के साथ विकास का नायाब नमूना होगा। और उसके नायक हम लोगों के नेता, है ना, बिहार के ही नहीं संपूर्ण देश के नेता श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के अगुआ हैं, हम लोगों के मसीहा हैं। कि कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अंबेडकर साहब, गांधी जी, इन लोगों, जयप्रकाश जी और लोहिया जी के विचारों को लेकर के बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर सभी के लिए सोचने वाले, करने वाले लोग हैं, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, लिंग का हो,
भाषा का हो, भोजपुरी बोले, मैथिली बोले, सो मतलब नहीं, मगही बोले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी भाषाओं के साथ साथ सभी धर्मों के लिए काम करना है ना। और सोचिए कि सिखों का जो वो 300 गुरुद्वारा वाला 350वें प्रकाश पर्व कर दे करके पहले बिहार के लोग जाते थे पंजाब, तो उसको क्या सोचिए कि किस तरह का मानव लोग नहीं समझता था उसको। लेकिन 350वें प्रकाश पर्व जो हुआ तो बिहार मतलब बिहार का और पंजाब का ऐसा गठबंधन बना कि अब बिहारी लोग जब जाते हैं वहाँ काम करने के लिए तो उसको मेहमान की तरह सेवा करते हैं लोग। और उसके बाद से कभी कोई शिकायत भी नहीं मिली है, न मीडिया में न किसी अंश। एक नमूना है कि सिखों के लिए भी उन्होंने काम किया। बौद्ध धर्म जो धर्म यहाँ बुद्ध के जो मानने वाले लोग हैं, बौद्ध सर्किट बनाया, जैन सर्किट बनाया, है ना, बनाए। और ये हिंदुओं का सभी जो है वो सर्किट बनाए। और इस तरह से सभी इस्लाम के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, उसकी भी सर्किट बनाए गए हैं कि ये तरह से कि यहाँ सभी धर्मों का लिंगों में सभी औरत मर्द, देखिए औरतों पर कितना काम हुआ। 50% आरक्षण दे करके सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया। 35% रिजर्वेशन दे करके आज महिलाएं सब जब टीचर के रूप में, पुलिस के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्राइम घट गया है, बर्थ रेट घट गया है, भ्रूण हत्या हट गई है, घरेलू हिंसा हट गई है ना। जो नशा मुक्ति करके ये कितना बड़ा रहा था, कितना बड़ा विजन है। तो कुतर्क करने वाले लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं कि कुतर्क करते रहते हैं, उनके तर्क वो अलग मानसिकता के ही लोग, हमारे नेता बोलते रहते हैं कि कुछ लोग तो उल्टे मानसिकता के लोग हैं। तो अपना बोलते रहिए, हमारे नेता काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार का माँ दुर्गा का आशीर्वाद है कि बिहार सबसे आगे होगा। जी धन्यवाद। जी।